बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य के वर्णन के बारे में माता पार्वती और भगवान महादेव शंकर का प्रसंग। एक बार माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव से कहा कि हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता महात्म्य को सुनना चाहती हूं, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी कहते हैं, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल के भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते हैं, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, ऐसे भगवान महाविष्णु की हम सब उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुरदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती महालक्ष्मी ने आदर पूर्वक भगवान विष्णु से पूछा। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान कहते हैं, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज है, निष्पंद निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव कर रहा हूं। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता हुआ सा प्रतीत हो रहा हूं। तब महालक्ष्मी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर के मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। तब भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है।
शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर के महालक्ष्मी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, कहती हैं कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के क्रमशः 5 अध्यायों को तुम मेरे 5 मुख जानो। 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो। 1 अध्याय को उदर समझो और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाया करता है। जब भगवान श्री विष्णु ने सुशर्मा का नाम लिया तब महालक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तब श्री भगवान कहते हैं कि प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न तप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में सेवन करता था, हल जोतता, पत्ते बेच करके जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस का भक्षण करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया था। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सर्प ने उसको डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जाकर के वहां की यातनाओं को भोग करके मर्तलोक में लौट आया और यहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक करके बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट होकर के बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना
पुण्य प्रदान कर दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्होंने उसके लिए, उस बैल के लिए दान दिया। तभी उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। जब उसने कुछ त्याग किया, तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां यह विचार करके कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया और फिर वह भूलोक में आकर के उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर के वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा दान पुण्य व्रत किया था। तब वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है और उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास को कहना प्रारंभ किया। शुक कहता है, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर के भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा था। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से मेरा वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा करके लाए और महात्माओं के आश्रम में उसके भीतर एक पिंजड़े में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं उन महात्माओं ने मुझे पढ़ाया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर के मैं भी बारंबार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने उस आश्रम से मुझे चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। सज्जनों, इसीलिए जो भी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है,
सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।